दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसमें ख़ास तौर पर खड़ी बोली बोले जाने वाले ज़िले आते हैं। मेरठ की खड़ी बोली जो कि प्रचलित है हमारी राजभाषा के रूप में इंडिया के, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर आदि ज़िले आते हैं। तो दोस्तों आज हम 4 जातियों की, 4 हिंदू परंपराओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ स्टाइल लोग हैं। मेरा उद्देश्य किसी भी जाति को नीचे गिराने की मानसिकता नहीं है, लेकिन सच्चाई बताने की आवश्यकता है और उन लोगों को कान खोलने की आवश्यकता, उन लोगों के कान खोलने की आवश्यकता है जो ये कहते हैं कि हम मार्शल रेस है और हमने इस देश पर, इस खित्ते पर, इस टुकड़े पर राज किया है और बाकी सारी रियायाँ हैं। मुझे याद है कि नासरपुर एक गांव है गाज़ियाबाद का, एक लड़का जो कि संभवतः बिजनौर का रहने वाला था, त्यागी बिरादरी, हिंदू त्यागी बिरादरी का था, तो नासिरपुर आता था और हम बीएससी में पढ़ते थे, वो हमसे चर्चाएं करता था। कह रहा नासिरपुर में त्यागी हैं, बाकी सब रियाया हैं, प्रजा है। यानी उनको गलत तरीके से वो सुशोभित करता था। और दूरदर्शी पार्टी जो जय गुरुदेव की पार्टी थी, उससे उनके भाई बिजनौर से या अमरोहा से चुनाव लड़ रहे थे। मैंने तभी उसको टोका कि ये रियाय कैसे हैं, कि ये जातियाँ जो त्यागी नहीं हैं, कह रहे इन पर ज़मीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब नीचता की हरकत उसने पूरी की। हालांकि वो भी खुद बहुत ज़्यादा पैसे वाली पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं था, ये लोगों की सोच में बता रहा हूँ। तो भाई वो लोग जो अपने आप को पश्चिम उत्तर प्रदेश के बोस्टिंग लोग, जो सलाह का आत्म प्रशंसा वाले लोग हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। मैं जो हिंदू परंपरा में गुर्जर, जाट, राजपूत हैं और त्यागी हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। लेकिन अगर वो लोग भी हिंदू जाट, हिंदू गुर्जर, हिंदू राजपूत और हिंदू त्यागी, अगर मुस्लिमों, जो इनकी बरादरी के लोग मुस्लिम गुर्जर बन गए, मुस्लिम राजपूत बन गए, मुस्लिम त्यागी बन गए, मुस्लिम जाट बन गए, अगर उनके लिए उनका दिल धड़कता है, तो मैं उनको वाजे करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। नंबर 1, पहली बात तो जितने भी बहादुर लोग थे उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम बन गए, उनके आचार और विचार किस तरह से भिन्न हो गए आप लोगों से, क्योंकि इस्लाम में एक हिंदू त्यागी का दोस्त गुर्जर मुस्लिम त्यागी नहीं हो सकता। क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है कि जो मूर्ति पूजा करता है, जो राम और कृष्ण को मानता है, जीसस को मानता है, यहवे यहोवा यहूदियों के इब्राहिम को मानता है, क्योंकि इस्लाम में एक चोरी की मोहम्मद ने, सारे के सारे उनके पैगंबर चुरा लिए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में डाला है, उनके चचेरे साले ने इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, डेविड को दाऊद बना दिया, एडम को अदम बना दिया और ईव को हब्बा बना दिया। तो इस्लाम की जो काला गुजारी है, और ऐसा पैगंबर जो सारे काफिले लूटता रहा, उसको पैगंबर मानते हैं ये लोग, जो औरतों को कत्ल करवा देता था, औरतों को बीच में से चिरवा देता था। अब मैं उन जातियों का बताऊंगा कि वो किस आधार पर अपने को मुस्लिम घोषित कर दिया, जिनका पैगंबर एक लुटेरा हो, सर्टिफाइड आतंकवादी हो। तो दोस्तों मैं उन लोगों को भी आँख खोलना चाहता हूँ जो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं। ख़ास तौर पर अभी चीन जातियों की चर्चा हो रही है कि वास्तव में आप अपना इतिहास पढ़ लें थोड़ा। मीर भोज राजपूत था या गुर्जर था, इस पर न लड़ें। राजपूतों में तो बहुत से ऐसे हुए जिन्होंने राणा प्रताप की सहायता नहीं की और अकबर को अपना फूफा बनाया। ऐसे ही बहुत सारे जातियों के लोग जो अपने को बहादुर कहते हैं,
ये एक अंग्रेज़ों की चाल थी, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना मार्शल रेस और नॉन मार्शल रेस में। अगर दोस्तों पूरी जाति अगर मार्शल होती तो सारे के सारे त्यागी, जाट, गुर्जर और राजपूत मुसलमान कैसे बन गए। मैं चर्चा आऊँगा, सब बिरादरियाँ कन्वर्ट हुई हैं अभी इन पर, क्योंकि ज़्यादा पोस्टिंग है, आत्म शलाघा प्रशंसा में रहते हैं। ये राणा प्रताप का इतिहास तो याद करते हैं, पर वो याद नहीं करते कि राणा प्रताप ने जिन लोगों को कभी अपने पैरों के पास नहीं बैठाया, उन राजपूतों ने अपनी लड़कियां मुगलों को दी। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसी दृष्टिकोण पर। अब इसमें 4 जातियां प्रमुख हैं, गो कि ये भी मैं वाजे कर दूं, अगर त्यागी अपने को ब्राह्मणों में जोड़ते हैं तो फिर तो गडरी और अहीर भी एक हो जाएंगे, तो भी तुम्हारी संख्या कमी बैठेगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जनगणना के हिसाब से अहीर 8.7% थे 1941 की जो जनगणना थी, 31 की थी शायद जो अंग्रेजों ने कराई थी, और गडरियों की आबादी 5.8% 6 के करीब थी। 14% हो जाएंगे, और ब्राह्मण और त्यागी मिलकर भी 14% नहीं होते। तो फिर वो जातियों को अलग रख के जोड़ा जाए तो त्यागी, मुस्लिम, त्यागी और जाट और गुर्जर ये अल्पसंख्यक जातियां हैं उत्तर प्रदेश की। राजपूत अब 5% ही रह गए, उसकी वजह बताऊंगा। वो पहले 7.8 थे, क्योंकि जब उत्तराखंड अलग हुआ, बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में 40% तक राजपूत हैं, उत्तराखंड में चला गया, यहाँ 5% बचे। गुर्जरों की संख्या का कोई विशेष फर्क पड़ा नहीं होगा, क्योंकि गुर्जरों की संख्या उत्तर प्रदेश में 0.75 है, यानी 0.5% के आसपास है, और जाटों की 1.41 है, हिंदू जाटों की। तो हम मुस्लिम जाटों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 4 प्रमुख जातियां जो कन्वर्ट हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो मुस्लिम जाट थे। ये मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर में पाए जाते हैं। हाँ, मुस्लिम जाट मेरठ में ज़्यादा है, मुजफ्फरनगर में है, बागपत में है और सहारनपुर में। मुस्लिम गुर्जर यह समुदाय भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी आसपास के कई इलाकों में है, जिससे ख़ास तौर पर मुजफ्फरनगर में जो इकरा हसन है वो एक गुर्जर है, मुस्लिम है, गुर्जरों से कन्वर्टेड है। धर्म परिवर्तन के बावजूद इनके पुराने गोत्र चौहान, पंवार, ग्रामीण रीति रिवाज समान रहते हैं। मुस्लिम राजपूत बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में उनकी उपस्थिति है। इन्हें स्थानीय बोलचाल में रंगड़ भी कहा जाए, रांगड़ जैसे मिर्ज़ापुर ज़िले में है, राजपूतों से कन्वर्ट है। और थोड़ा सा हापुड़ ज़िले में तेरे गांव मुसलमानों के हैं। मज़े की बात यह है, ये बहादुर कौम के लोग तेरे गांव मुसलमानों में कन्वर्ट हो गए। डासना, मसूरी, दैपा, पलेड़ा, कुसलिया, इस तरह का गांव है। और वहाँ के 3 गांव गडरियों के, कन्नपुर, भोवापुर और हिंडालपुर, पूरे के पूरे हिंदू बने रहे। तो ये दिमाग से निकालते हैं कौन बहादुर है कौन कम। पूरी जाति ना बहादुर होती है, ना पूरी जाति कमज़ोर होती है, वो पर्सन टू पर्सन है। अगर सारे गांव के पर्सन मजबूत हैं, चाहे वो किसी भी जाति को कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये मजबूरी में धर्म परिवर्तन किया। जब डंडा इन पर पड़ा इस्लाम का, तो इनकी बहादुरी कहाँ निकल गई जो आज मुस्लिम है। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, हिंदू तो त्यागी, हिंदू गुर्जर, हिंदू जाट अभी भी बहादुर है। दूसरी बात, मदन भैया जैसे एक मूर्ख व्यक्ति जो कहता है कि मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर एक है, उस मूर्ख ने न कुरान पढ़ी है न हदीस पढ़ी है। कुरान के हिसाब से मदन भैया जानवरों से भी बदतर है, गया बीता है, बंदर है, कुत्ता और बिल्ली से भी गया बीता है। चैप्टर 9 की 23 आयत यही कहती है। अब ये देखिए, धर्म अलग होने के बावजूद पश्चिमी समुदाय के मुस्लिम हिंदू धर्म के बीच खान पीन मिलजुल, ये संस्कृति की बात है, ये धर्म की बात नहीं है, ये यहाँ की संस्कृति है। तो तलवार के डर से जिन्होंने अपना धर्म बदला, देखिए ये देखिए, यही ज़्यादा बोस्टिंग करते हैं। ये गाज़ियाबाद कचहरी में भी जाके बड़ा बड़ा बोस्टिंग करते रहते हैं इन्हीं तबके के वकील। लेकिन किशनपाल सिंह तोमर जी, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा, आप तो मेरे मित्र हो और आप हिंदू हो, आप बहादुर हो, मैं आपके लिए बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उनके लिए बात कर रहा हूँ जो यूसुफ मोहम्मद निर्वाण लिखता है, कोई फलाना लिखता है, टिमकाना लिखता है। तो आप तो उन सो कॉल्ड दलितों से भी गए बीते हो। तो अगर वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं तो आपको परहेज है,
आपको बड़ा बड़ा परेशानी हो जाती है। ये नहीं देखते किस वजह से वो बुद्धिस्ट बने। लेकिन ये फ़ख्र की बात है, किसी भी अहीर गडरिये ने, हमारे जाटव भाई ने, हमारे वाल्मीकि भाई ने कभी भी इस्लाम कबूल नहीं किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में। इवन ब्राह्मणों ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। ब्राह्मणों को लाख गाली दो, लेकिन सर कटा लिया। कश्मीर की बात अलग है, मैं आऊँगा कहाँ कहाँ क्या हुआ। तो जो पश्चिम प्रदेश के सो कॉल्ड आत्म सलाह प्रशंसा वाली जातियों के हिंदू लोग हैं, उनको ये अधिकार है कि वो आत्म प्रशंसा नहीं है, ये सच्चाई क्या बहादुर है। लेकिन आप क्या उन लोगों को बहादुर समझ सकते हो जो तुम्हारी जाति के लोग मुसलमान बन गए? तो यहाँ आपका मिथक टूटता है कि पूरी जाति बहादुर है, ये परिकल्पना ही टूट जाती है। तो ये देखिए, ये इनका क्या कहते हैं, जाट एक कह रहा है, यार मुझे राजपूत गुजरों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जाट अपने ही समुदाय के लोगों का विरोध क्यों करेंगे? सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे सिख किसान 99% जाट हैं, हिंदू और सिख जाट। बिल्कुल सही बात है। और इससे जो मुस्लिम जाटों से तो सिख जाट अच्छे हैं। कम से कम गुरु के कहने पर बने बुद्धिस्ट बन जाना भी अच्छा है। लेकिन ये मुसलमान इस्लाम को ग्रहण करना, क्या खूबी देखी जाकिर त्यागी तुम्हारे इस मुसलमान में, इस पैगंबर में, जो एक सर्टिफाइड लुटेरा था, अपनी बहू जैनब से शादी कर ली, पहले उसकी चचेरी बहन थी, फिर अपने दत्तक पुत्र जैद से शादी करा दी, फिर जब उसको नगन अवस्था में देख लिया उससे शादी कर दी। तो ये क्या कैरेक्टर था मोहम्मद का? काफिले लूटने वाला, बलात्कारी, कत्ल करने वाला तुम्हारा पैगंबर है, तुम उसकी पूजा करते हो, ये समझने वाली बात है। तो दोस्तों, कोई भी जाति ना बहादुर होती है ना कमज़ोर होती है। जो जातियाँ अपने को बहादुर समझती हैं उनको वाजे कर दूं कि जो महाराष्ट्र के शरद पवार वगैरह है वो कुर्मी है, कुछ तेली हैं, कुछ माली हैं, कुछ गडरिये हैं। वो संपूर्ण मराठा कोई जाति नहीं है। मराठा में जो लड़ाकू लोग थे वो अपने को मराठा कहने लगे। जैसे मराठा धनगर का मतलब मराठा गडरिये, मराठा कुर्मी, कुनबी, शरद पवार वाले लोग, और जैसे ग्वालियर का सिंधिया, ये भी कुर्मी है। तो भाई साहब, मराठा कोई जाति नहीं है। महाराष्ट्र का रहने वाला मराठा, जिस तरह पंजाब का रहने वाला पंजाबी। तो दोस्तों, पश्चिम उत्तर के जाट विरोध क्यों करेंगे? सिखों के उन हमलों में भी हिंदू जाट उनका समर्थन कर रहे थे, और तुम उन्हें हमलावर क्यों कहते हो? तुम लोग जाटों से इतनी नफरत करते हो। मेरा मतलब है जाट सीमाएं दे रहे हैं, ये एक जाट ने बोला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इतनी बहादुर जातियाँ थीं तो इन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों किया? आप बताइए। और क्या मुस्लिम जाट हिंदू जाट का दोस्त हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ये हिंदू जाटों को समझना चाहिए, हिंदू राजपूतों को समझना चाहिए, हिंदू गुर्जरों को समझना चाहिए, हिंदू त्यागियों को समझना चाहिए। जाट कभी भी मुस्लिम जो जातियाँ जो जाट में मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, जैसे साजिद रशीदी जो दिल्ली में एक मौलाना है, वो गुर्जर था, गुजरवाड़ा सहारनपुर का, अब वो मौलाना बन चुका है। तो उसके हिसाब से जो मुस्लिम गुर्जर है उसके भाई नहीं है। किसी भी मुस्लिम जाट गुर्जर राजपूत त्यागी के हिंदू जाट त्यागी राजपूत और गुर्जर भाई नहीं है, ये इनके दुश्मन है। ये इकरा हसन को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, तुम साबित कर दो कि गुर्जर हिंदू और हिंदू मुस्लिम गुर्जर तुम्हारा भाई कैसे है। हिंदू गुर्जर तो कुरान की दृष्टि में नीचे नचीजे बंदर है, 9 की 23। उसकी औरतों को लूट कर आप ले जा सकते हो, उनके साथ बलात्कार कर सकते हो। ये हिंदू गुर्जर या हिंदू जाट, हिंदू राजपूत या हिंदू त्यागियों की औरतें या समग्र हिंदू समाज या गैर मुस्लिम समाज की समग्र औरतें मुसलमानों के लिए देवदासी रखेल से ज़्यादा नहीं है। उनका रुतबा रखेल वैश्याओं जितना है। क्योंकि इस्लाम में इसको बड़ी तरह से महिमा मंडित किया गया है, ग्लैमराइज्ड किया गया है कि अल्लाह का हुक्म है गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार कर सकते हैं। तो भाइयों, अब आप समझ सकते हो, इस्लाम की नज़र में इकरा हुसन
इकरा हुसैन की नज़र में, जो कि सच्ची मुस्लिम है, हिंदू गुजर, हिंदू जाट, हिंदू राजपूत, हिंदू त्यागी या हिंदू अहीर जहाँ कन्वर्ट हुए, हिंदू गडरी है, जो कि कश्मीर में कन्वर्ट हुए, जिनको बकरवाल कहते हैं, क्या इज्जत है। तो दोस्तों, इस सबूके पर छोड़िए, ये मार्शल जातियों का फंडा एक झूठ और फ्रॉड पर टिका हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन तो सो कॉल्ड इन मार्शल जातियों ने किया है। अब लोग कहते हैं इनका धर्म परिवर्तन इसलिए किया गया कि ये बहादुर थे और ये लोग काम आते मुसलमानों के। तो क्या बहादुर लोग अपना ऐसा धर्म जो वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना करता है, उस मूर्ख विचारधारा के लिए जो इस्लाम है, और जिनका पैगंबर लुटेरा, काफिलों को लूटने वाला, औरतों को रखेल बनाकर उनको बाजारों में बेचने वाला हो, तो क्या ये तुम्हारी बहादुरी का परिणाम था या मूर्खता का परिणाम था? और जो इस तरह की बातें करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, अपनी मूर्खता को, अपनी कमजोरी और कायरता को झूठे आचेप और प्रक्षेप में छिपाने की कोशिश करते हैं। तुमसे ज़्यादा बहादुर तो आज भी जाटव लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। गो कि कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी में अगर इस्लाम भी कबूल कर लिया होगा, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने कुरान पढ़ा है और तुमने तो कुरान ही नहीं पढ़ा। मदन भैया जैसे मूर्ख लोग जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएलए बन जाएंगे तो हिंदू समाज का यही असर होता है। इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि इस्लाम की नज़र में मदन भैया हो या नंदलाल गुर्जर हो या मैं हूँ या कोई यादव हो या जाट हो या राजपूत XYZ जो गैर मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, उसकी औकात जानवर से भी गई बीती है। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड ताकतवर जातियों का क्या असर हुआ मुग़लों के ज़माने में। मुझे सहानुभूति है इन जातियों के लोगों से जो सच्चाई और वास्तविकता को नहीं समझ रहे। मुस्लिम जाटों ने हिंदू जाटों पर हमला किया उत्तर प्रदेश में, और जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, सच्चा मुस्लिम आपसे कभी दोस्ती नहीं करेगा कि कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता। ये मूर्खता प्रश्न है। तो दोस्तों, इन चार बहादुर जातियों के हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपका जो कन्वर्ट हो गए हैं उनसे भाईचारा हो ही नहीं सकता, कुरान इसको रोकता है। अच्छाई यह है कि उन जो कन्वर्टेड हुए इन चार जातियों के लोगों को समझाया जाए कि तुम ऐसे पैगंबर के चक्कर में आ गए, आपने कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा, जो लुटेरा था, जो जजिया लेता था, गुंडा टैक्स लेता था, जो औरतों को बाजारों में बेच देता था, यानी कि जो परफेक्ट एक क्रिमिनल था, हिटलर से भी बड़ा क्रिमिनल। अब किताब में लिखने से नहीं हो जाता कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का अल्लाह तो मोहम्मद का बनाया हुआ था, और मोहम्मद कितना दयालु था। उसने एक उम्म कृपा नाम की वृद्ध स्त्री को, जो यहूदी थी, 2 ऊँटों के बीच में बांधा और 2 ऊँटों को विपरीत दिशा में दौड़ा दिया और उसको 2 हाथों से चीर चुका। तो ये झूठा अभिमान मत करो, स्वाभिमानी बनो। फिर मैं हिंदू राजपूत, हिंदू जाट, हिंदू गुजर और हिंदू त्यागियों से कहना चाहता हूँ कि ये इस पूरी कास्ट का जो शिकूफा है अपने दिमाग में बसाया हुआ, हम बहादुर हैं। मैं महत यति नरसिंह सरस्वती से पूछना चाहता हूँ, जो त्यागी जी हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती एक मुस्लिम राजपूत को, जो कि वसीम रिजवी हैं, अब हिंदू बन चुके हैं, जो सेंगर ठाकुर थे, उनको ज़बरदस्ती त्यागी बना दिया। तो कितना बड़ा जातिवादी संत ये भी है, जो मेरे गांव से 2.5 किलोमीटर दूर डासना मंदिर में बैठा है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आपने बमेटे में बोला कि यादव बहादुर होते हैं, यानी कि और जातियों को आप नीचा दिखाना चाहते हो। अहीर और गडरियों का तो साझा संबंध है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये हम यादव और पायल भाई उत्तर प्रदेश के समझते हैं। और अब्दुल्ला राम अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे, अहिल्याबाई होलकर के वंशजों ने राजपूताने से टैक्स वसूल किया, और जाट राजा अगर बदन सिंह नहीं, सूरजमल जी साथ दे देते तो वो अहमद शाह अब्दाली इतनी लूटपाट ना करता। तो हमारी भी कमियां रही। तो हमारा तो ये आह्वान है कि सारे लोग जितने भी कन्वर्टेड इस्लाम में हुए हैं वो वापस आएँ, और हिंदू धर्म में भी सफाई ज़रूरी है। मनुस्मृति को वाहियत किताब है, इसको रद्दी की टोकरी में जलाकर फाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिसको केस लगाना हो कोर्ट में आइए, मैं साबित कर दूंगा कि मनुस्मृति एक मूर्खों द्वारा लिखी गई
किताब है जिसको मूर्ख मानते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।